कक्षा 9वीं के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवा रही हूं, ताकि आप सभी इस बार बता सकें कि आप भी 90% बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी श्रृंखला के बीच वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर आगे चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने? 8 राज्यों से। दूसरा प्रश्न है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको? गोदावरी को। तीसरा प्रश्न है किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? जर्मनी को। चौथा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया? जर्मनी को। पांचवा प्रश्न है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, उपरोक्त कथन है कौन सा है? किसने दिया था? अब्राहिम ने। छठा प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये तीनों कारण है। तो चलिए आप अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को मैं अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करवाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न है अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम दिशा में। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवाद का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? समाजवाद का। तीसरा है मूल कर्तव्य 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से संशोधन द्वारा? 86वें। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी की है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वेयर गणतंत्र की स्थापना हुई। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कौन सी क्रियाएं कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए सही विकल्प का और रिक्त स्थान को फिल इसलिए किया है क्योंकि आपका कम समय बचे और मैं आपको प्रश्न को पढ़कर अच्छे से बता सकूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी बीच आपका कम टाइम लेते हुए यहाँ पर मैंने जोड़ी के भी नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, ये 5वीं जोड़ी है आपकी। और इसके बाद में हमारी अगली जोड़ी है निर्धनता रेखा का आकलन, इसकी जोड़ी लगेगी। ठीक है, दूसरी जोड़ी ये राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन, ये पहले की जोड़ी है बंगाल। तीसरे की जोड़ी है दुर्गावती देशमुख, ये जोड़ी प्रथम वित्त मंत्री। चौथी जोड़ी है विनिर्माण की जोड़ी, द्वितीय क्षेत्र। 5वीं भारत का संविधान बना, कब बना? तो 5वीं जोड़ी मैंने उधर बताई थी आपको 26 नवंबर शायद, ये है 1946। वर्साई की संधि, ये है जर्मनी में। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारे एक वाक्य में उत्तर है जो कि मैंने यहाँ पर फिल कर दिए हैं। तो पहले में आएगा आपका अमेरिका शेयर बाजार, दूसरे में 3 आएगा, तीसरे में जापानी नौसेना, चौथे में भूमध्य रेखा और 5वें में आएगा भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, छठा नहीं मिल पाया, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है सत्य असत्य। इसका पहला प्रश्न देखते हैं बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। सत्य है। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 1995 में आरंभ हुई। असत्य। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सत्य। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। सत्य है ये। और नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। सत्य बात है ये भी। छठा है भी हमारा सत्य है। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत की पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था? फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए? खूनी रविवार की घटना क्या थी? और इसके बाद में 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? जन्म दर से क्या सही है? महिला और पुरुष के बीच
श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों होता है? ठीक है, कोई 2 कारण लिखिए। इसके बाद में 19वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाए। दिए गए मानचित्र निम्नलिखित 4 को दर्शाना है। भारतीय मरुस्थल को दर्शा दीजिए। अरावली श्रेणी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा, यमुना, दोबाब, महादेव, पहाड़िया, छोटा नागपुर का पठार और चिल्का झील। ठीक है, कोई सा भी आप कर दीजिएगा। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे से अच्छे अंक दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। इसी बीच मैं आप सभी को सेट पेपर भी बताने वाली हूँ ताकि आप सभी 75 में से 50 से 60 नंबर अवश्य ला सके। ठीक है, यही हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सेट पेपर बी के साथ।